तो मैंने आपके सामने, और मैं इसको ऑथेंटिकेट कर दूंगा, जयराम रमेश जी को जो बोलना होगा वो बता देंगे। प्लीज बैठिए, बैठिए, लेट हिम स्पीक प्लीज। सभापति जी, मैं अब आपके सामने दूसरी बात रखना चाहता हूं, और मुझे डिस्टर्ब न किया जाए। जो भी आपको पूछना हो आप मेरे वक्तव्य के बाद पूछ लें, और मैं सब कुछ ऑथेंटिकेट करूंगा। अब मैंने जब कहा, जो मैंने उद्धृत किया वह बताता है कि वंदे मातरम को उचित सम्मान और उचित स्थान न देने का यह सबसे बड़ा प्रमाण है। इसको हमको ध्यान रखना। मैं राष्ट्रीय एंथम, नेशनल एंथम जनगण मन की पूरी मन से इज्जत करता हूं और उसके सम्मान में अपने जीवन को समर्पित करता हूं। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितनी देर नेशनल एंथम पर चर्चा हुई, कितने समय नेशनल एंथम पर चर्चा हुई। नेशनल फ्लैग पर तो आपने कमेटी बैठाई, कमेटी में चर्चा हुई, कमेटी की रिपोर्ट आई, उस पर चर्चा हुई। लेकिन जब नेशनल एंथम की बारी आई तो आपने क्या किया? अब मैं फिर आपको उद्धृत करना चाहता हूं। सबसे पहले कि 24 जनवरी the decision to declare Jana Gana Mana as the national anthem was announced on the final day of the Constituent Assembly, January 24th, 1950, without any debate and discussion, on prior notice, simply through the statement of Dr. Rajendra Prasad. अब मैं दे सर, ये I am not. No. Jairam, don't disturb. You are already running late. You please take your seat. We are already running late. Sir, Jairam ji, please take your seat. Take your seat. Don't interfere. Please. Honorable ji, please continue. इसके बाद लगभग 2 महीने। जी, you please continue. सर, इसके बाद Nothing will go on record except leader of the house speech. इसके बाद लगभग 2 महीने के बाद 24 जनवरी 1950 के दिन 11 बजे संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। संविधान की 3 प्रतियों पर हस्ताक्षर करने के लिए बैठक हुई। तो बिना किसी बहस, बिना किसी चर्चा, बिना किसी नोटिस के एक वक्तव्य पढ़ दिया गया, जिसमें भारत राष्ट्रगान का निर्णय सुना दिया गया। जन गण मन भारत का राष्ट्रगान घोषित कर दिया गया। साथ ही यह कह दिया गया वंदे मातरम का सम्मान, Nothing should go on record except the leader of the वंदे house मातरम speech. का सम्मान भी जन गण मन के सम्मान ही किया जाएगा। यह निर्णय किस तरह से संवैधानिक प्रक्रिया के अनुरूप या लोकतांत्रिक निर्णय कहा जा सकता है, यह संविधान निवेताओं को निर्णय करने के लिए छोड़ा जाना चाहिए। मैं अब बहुत ही ज्वलंत, हाईली इन्फ्लेमेबल वक्तव्य उस समय का पढ़ रहा हूं। संविधान सभा में भारत के नेशनल एंथम के लिए जो हुआ और उसमें वंदे मातरम के प्रति जो उदासीनता और उपेक्षा का भाव रहा, उसके लिए पूरी तरह श्री जवाहरलाल नेहरू जी जिम्मेवार थे।
और उन्होंने यह साफ जिम्मेदारी जाहिर भी की। एक लिखित जवाब में जो भारत के संविधान सभा को दिया गया था, एक सदस्य ने भारत के गृह मंत्री सरदार पटेल से यह जानना चाहा था कि भारत के नेशनल एंथम को लेकर क्या किया जा रहा है। सरदार पटेल को लिखी गई चिट्ठी का जवाब नेहरू जी ने 25 अगस्त 1948 को दिया, जिसमें उन्होंने लिखा कि इस चिट्ठी का जवाब वो स्वयं इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इस विषय पर सभी निर्णय वही ले रहे हैं। इसी जवाब से देश में इसी जवाब से let him complete his speech. We will go through that. Why you are disturbing him so much? If you are disturbing, we are already running late. Please don't disturb him. इसी जवाब से देश में आम लोगों को यह पहली बार पता चला कि भारत सरकार की कैबिनेट, जिसके मुखिया नेहरू थे, संविधान सभा के बाहर अस्थायी रूप से जनगण मन को भारत का नेशनल एंथम बनाने का निर्णय ले चुकी थी। अब मैं आपको बोलता हूं, अपने इस जवाब में नेहरू जी कुछ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट को भी पेश किया और यह कहा कि जनगण मन ऑर्केस्ट्रा रिकॉर्ड के आधार पर वहां के बैंड ने उस गीत के धुन को 1947 में संयुक्त राष्ट्र संघ के जनरल असेंबली में बताया, जिसे दुनिया के सभी देशों ने बहुत सराहा। सिर्फ सराहा ही नहीं, उस नई धुन की कॉपी भी मांगी। अब सवाल यह उठता है कि नेहरू जी ने किस अधिकार से जनगण मन को संयुक्त राष्ट्र के समय भारत के नेशनल एंथम के साथ साझा किया। न तो वो उस समय देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए थे और न ही भारत के संविधान सभा ने नेशनल एंथम को कोई निर्णय किया था। नेहरू जी ने यह बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस और नेशनल एंथम कहां से सीखा था कि पहले किसी का नेशनल एंथम विदेशों में स्वीकृत कराया जाए और फिर उसे देश में स्वीकार करने के लिए कहा जाए। I have Jairam Ramesh ji, please let him complete his speech. I have full respect for national anthem. I am talking about the procedure which was followed at that point of time, and the country should know, and the people, 1.4 billion people should know how the country was functioning and what was happening. Let him complete. 1 minute.